दारू का व्यापार है, आजा। दारू का व्यापार है, आजा। पूरा भ्रष्टाचार है, आजा। दोस्तों संजय सिंह को कह रहा हूँ, बेगुनाह यार है, आजा। खुला कारोबार है, आजा। और ये पूरा भ्रष्टाचार है, आजा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल। ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ, मैं किसके लिए गा रहा हूँ? ये गाना मैं गा रहा हूँ संजय के लिए। दोस्तों इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। ये समझ में नहीं आता कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ये दुआएं देता है कि बद्दुआएं देता है। सीखा मुझसे ये सारा कुछ। असली जड़ मैं ही हूँ, जहाँ से सारी ये शाखाएं निकली हैं, जहाँ तने निकले हैं और ये इतने ठूंठ निकले हैं, जो उसकी जड़ मैं ही हूँ दोस्तों। लेकिन ये क्या कर रहा है, कैसी कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। मैंने शर्ट पे कभी प्रेस नहीं करवाई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, वजन गिर गया, वजन गिर गया, वजन गिर गया, कोमा में जाने वाले हैं, तू चला जाना कोमा में। मुझे कोमा में भेज रहा है ये, कोमा में जाने वाले, कोमा में जाने वाले। दुआएं दे रहा कि बद्दुआएं दे रहा, समझ में नहीं आता मुझे। बताइए, कोमा में जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा कोमा में, ना कोमा में जाने वाला, ना मैं इन्वर्टेड कोमास में जाने वाला, ना मैं किसी चीज़ में जाने वाला। मैं क्यों जाऊं? जेल में चला गया, उससे तसल्ली नहीं मिल रही, कोमा में और भेज दे मुझे। कोमा में जाएगा, जाएगा, जाएगा। दुआएं दे रहा है कि बद्दुआएं दे रहा है, ये संजय समझ में नहीं आता। वजन गिर गया, वजन गिर गया, वजन गिर गया। तेरा गिर जाए वजन, भगवान करे। बड़ी जैकेटें पहन पहन के घूम रहा है तू, फिट होके नारियल पानी पीते पीते। तेरा वजन गिर जाए, भगवान करे तेरी डबल चिन निकल जाए, तेरी जैकेटों में छेद हो जाए। दिमाग खराब मत करना मेरा, आज के बाद बता रहा हूं मैं। सबका नाम ले दूंगा, फंसवा दूंगा एक एक को, भगत सिंह बना दूंगा सबको, चढ़वा दूंगा भगत सिंह की तरह। सही बता रहा हूं मैं, दिमाग मत खराब कर देना मेरा। तो साथियों, सॉरी, मैं बीच बीच में ना वो हो जाता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं कंट्रोल में हूँ। एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग कहते हैं कि मेरा वजन गिर गया। दोस्तों इसमें नई बात क्या है? हमारी जुबान का वजन गिरा, हमारी सरकार का वजन गिरा, हमारी साख का वजन गिरा, हमारी बातों का वजन गिरा, हमारे वादों का वजन गिरा। शरीर का भी गिर जाएगा तो क्या है? नहीं नहीं, ये ज्ञान बीच बीच में देना पड़ता है। ऐसा नहीं है शरीर का क्यों गिरेगा वजन। 2 किलो गिरा है दोस्तों, इतना तो होता है। अब इसको क्यों लग रहा है कि मेरा वजन गिर गया संजय को? क्योंकि पैसा तो सारा, मजे तो ये ले रहे हैं शीश महल के और सब चीज़ों के। पैसा भी मेरी जेब से, जेब का तो वजन मेरा कब से गिरा हुआ है, कब से मेरा जेब का वजन गिरा हुआ है। तो ये सब लोग आनंद ले रहे हैं उसका। इनको लग रहा है कि जिसकी जेब से ही पैसा चला गया उसमें वजन कहाँ बचा होगा। तिहाड़ जेल, ये कहते हैं कि, थोड़ा सा बैठ जाता हूँ दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि तिहाड़ जेल मेरे अंडर में आता है। साथियों, कितना मजाक लगता है जब ये कहते हैं कि तिहाड़ जेल केजरी के अंडर में आता है, तिहाड़ जेल मेरे अंडर में आता है। आप मुझे खुद बताओ, साइंस का विषय है, साइंटिस्ट्स को मैं टॉपिक दे रहा हूँ, वैज्ञानिकों को विषय दे रहा हूँ, टॉपिक दे रहा हूँ। जो लोग थीसिस लिखना चाहते हैं वो रिसर्च करें इसके ऊपर, वो लोग इसके ऊपर पीएचडी कर सकते हैं। ये कैसा टॉपिक है कि जेल तो मेरे अंडर में आती है लेकिन मैं ही जेल के अंडर पड़ा हुआ हूं। साथियों के दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा इस बात का। यानी कि ये तो ऐसा होगा कि फुटबॉल से गोल होता है, लेकिन गोल से फुटबॉल हो गई इस बार तो। तमाशा लगा रखा है दोस्तों, मेरे अंडर में जेल आती है और मैं ही जेल के अंदर पड़ा हुआ हूं। देखो, इससे बड़ा घोटाला दोस्तों देश के अंदर हो नहीं सकता, इससे बड़ा राजनीतिक उठापटक कोई हो नहीं सकती देश के अंदर। इस बात पे तो ध्यान नहीं गया किसी का, भाजपा वालों का भी नहीं गया, उनके आईटी सेल का भी नहीं गया, केजरीवाल का गया है। यानी मेरे अंडर में जेल आती है और मैं ही जेल के अंडर में पड़ा हुआ हूं। आतिशी गायब हो गई, मैं जब छूटूंगा तब तो आतिशबाजी करने आ जाएगी, वैसे गायब हो गई। सबको अपना डर सता रहा है, सबको अपना डर सता रहा है कि मैं कहीं उनका नाम ना ले दूं। दोस्तों जिस दिन लूंगा ना, बता के नहीं लूंगा। लिख के चला जाऊंगा दोस्तों, लिख के चला, कहाँ चला जाऊंगा? शीश महल में चला जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। शीश महल मेरा है, मेरा शीश महल है। मनीष की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मनीष को भी अंदर कर रखा है, सत्येंद्र को भी अंदर कर रखा है, मुझे भी अंदर कर रखा है। और एक उस पर जमानत मिल गई मुझे, सारे देश में हल्ला हो गया, मुझे जमानत मिली, जमानत मिली।
2 घंटे बाद पता चलता है कि एक केस में मिली है, दूसरे में नहीं मिली, यानी कि अभी अंदर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों ये होता क्या है कि जब जमानत मुझे मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंप दिया वो मेरा पूरा जो केस है, आपको पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में मुझे जमानत दे के बड़ी बेंच को सौंप। बड़ी बेंच को क्यों सौंपा? लॉजिक है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के टेढ़ी उंगली के साथ पूरे देश को बताना चाहता हूँ। लॉजिक है, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ दोस्तों, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। छोटी मोटी बेंच पे तो बच्चों के बस्ते रखे जाते हैं, बच्चों की कॉपियाँ रखी जाती हैं, बच्चों की किताबें रखी जाती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स रखे जाते हैं छोटी मोटी बेंच पे। दिल्ली के मालिक का केस छोटी बेंच पे अब रखा नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है बड़ी बेंच पे जाएगा, बड़ी बेंच पे रखा जाएगा। क्योंकि फाइल भी धीरे धीरे मोटी हो रही है, फाइल भी इधर जैसे मेरी खाल बहुत मोटी होती है, कहते हैं ना कि आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी खाल बहुत मोटी हो जाती है, तो उसी तरह से मेरी फाइल भी मोटी होती जा रही है दोस्तों। अब वो फाइल इतनी मोटी हो चुकी है, इतना विस्तार ले चुकी है, इतना विस्तृत रूप ले चुकी है, यानी कि मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ विकराल रूप ले चुकी है भ्रष्टाचार का। अब वो बड़ी बेंच के पास जाएगा, डबल डेकर बेंच होगी, वो बहुत चौड़े चौड़े उस पर तख्ते लगे होंगे लकड़ी के। बड़ी बेंच पे मेरा केस जाएगा तो वहाँ थोड़ी देर केस भी आराम लेगा। केस भी थक जाता है दोस्तों, केस भी कितना चलेगा निचली अदालत में, राउज एवेन्यू में चलता है निचली अदालत में, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर वापस सीबीआई के पास आता है, फिर वो ईडी के पास जाता है, फिर वो निचली अदालत में आता है, फिर वो हाई कोर्ट आता है, फिर केस की भी सीमा है दोस्तों, केस भी कितना चलेगा। केस ने कौन सा ग्लूकोज लगवा रखा है, तो केस की सीमा है। अब वो छोटी छोटी बेंच पे रख देते थे केस निचली अदालत में इधर, अब बड़ी बेंच पे जाएगा। मेरे वोटर निराश मत हों, बड़ी बेंच पे जाने का मतलब मेरी जीत हो गई। पहली जीत तो यही है कि मेरे केस को सांस आएगी, मेरी फाइलें अलग अलग हो जाएंगी, फाइलों के पन्ने सांस लेंगे, वहाँ बहुत सारा स्पेस होगा, वहाँ पे घूम सकते हैं थोड़ी देर बेंच पे। मेरे घोटाले वाले हवाले वाले सारे केस थोड़ी देर उस बेंच पे वॉक कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। फाइलों के बीच में जो मेरे एफिडेविट्स और ये सब, वो थोड़े थोड़े सांस ले सकते हैं, सो सकते हैं। बड़ी बेंच पे जाएगा, वो जो बड़ी बेंच पे जाने के बाद क्या होगा, बेंच मार्क साबित हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को कोई कभी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये मत सोचना कि मैं अंदर हूँ, मेरा केस अब बड़ी बेंच पे गया है। मैं जब बाहर आ जाऊँगा तो रोहिंग्याओं के लिए इससे भी बड़ी बेंच पे जाऊँगा। बेंच क्या, चबूतरा बनवा दूंगा उनके लिए, चबूतरा। बेंच पे नहीं आएगा रोहिंग्याओं का केस, कभी बेंच पे नहीं आएगा ये CAA और ये नहीं, उनके लिए पूरा चबूतरा बनवा डालूंगा। खूब आराम से उनकी फाइलें आएंगी, खूब आराम से उनके केसेस लड़े जाएंगे और सब हो जाएगा दोस्तों। आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, उंगली में चोट लगी हुई है, उसके बाद इसलिए मैं वीडियोस कम बना पा रहा हूँ। 2 सर्जरी हुई हैं इसकी, बहुत 13 तारीख को एक अच्छा खासा ऑपरेशन हुआ है इसका। तो अब मेरी आपसे विनती है, बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो, सबको शेयर कर दो, सबको बता दो डरने घबराने की। और मैं संजय को कहना चाहता हूँ, फालतू बोलना बंद करो कि मेरा वजन गिर गया है, मैं कोमा में चला जाऊँगा। ये बोलना अच्छी बात नहीं है। कोमा में तुम जाओ, इन्वर्टेड कोमा में तुम जाओ, सब चीज़ों में तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं वापस शीश महल में आऊँगा, रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और दिल्ली के बेवड़ों के लिए जितना काम हो सकता है अपने दिल से करूँगा। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत पसंद करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। 1 मिनट, मैं आपका बेटा हूँ ना। धन्यवाद।